आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं अगला प्रैक्टिस सेट। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, मेरी माँ खाना बना रही है, वाक्य में कर्ता का विस्तार क्या है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर राइट होता है मेरी, यहाँ पर कर्ता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, विधेय के अंतर्गत क्या आता है? तो विधेय के अंतर्गत कर्म और क्रिया दोनों आती है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सीढ़ी के सहारे मैं जहाज पर जा पहुंचा, वाक्य में सीढ़ी के सहारे क्या है? तो ये है आपका उद्देश्य वर्धक। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी राइट होता है, मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में अशुद्ध वाक्य बताइए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, कच्चे तेल की कीमत घट गया। अजो तरियोना ही रहियो, श्रुति सेवक एक रंग में अलंकार कौन सा है? इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, आपका सही होता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हो, उस पंक्ति में अलंकार होता है। तो वहाँ पर आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, श्लेष अलंकार। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार बताइए। रनित भृंग घंटावली, झरती झरित दान मधुनीर, मंद मंद आवत चलो, कुंजर कुंज समीर। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है श्लेष अलंकार। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, चिर जीवों जोरी जुरे, क्यों ना स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभानुजा, वह हलधर के वीर। इसमें कौन सा अलंकार है? यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, श्लेष अलंकार है इसमें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, सूर सूर तुलसी शशि, उठगन के सौ दास, अब के कवि खद्दोत सम, जहाँ तहाँ करत प्रकाश। इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यमक अलंकार। देखिए यहाँ पर सूर सूर 2 बार आया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 है आपका, जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पर आपका है अनुप्रास में वृत्त्या अनुप्रास अलंकार। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, जहाँ शब्दों शब्दांशों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो किंतु उनके अर्थ भिन्न हो, वहाँ निम्न अलंकार होता है। तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है वक्रोक्ति होगा राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है, अलंकारों की महत्ता के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते हैं।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है, करते अभिषेक पयोध हैं बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। यहाँ पर बताना है कि छंद कौन सा प्रयुक्त हुआ है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, उल्लाला। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, अवधि शिला का उर पर था गरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जल धार। इस उद्धरण में प्रयुक्त छंद कौन सा है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बरवे। क्वेश्चन नंबर 17 है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। इस पंक्ति में कौन सा छंद है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, दोहा। देखिए आपका जो बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है उसमें छंद, अलंकार और मुहावरे, ये 2-3 जो टॉपिक हैं इनसे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछता है। तो आपको छंद, अलंकार और रस, इन तीनों पर अपनी जो है पकड़ बना के जाना है और अच्छे से आप लोग उदाहरण तैयार करके जाइएगा, क्योंकि उदाहरण से काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 है, छंद में प्रायः कितने चरण होते हैं? तो छंद में 4 चरण होते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। जो पीजीटी का जो है फॉर्म अप्लाई किए हैं SCTRE 3.0 में, वो जो है प्लेलिस्ट में जा कर के हिंदी साहित्य का इतिहास बच्चन सिंह का और शुक्ल जी का देख सकते हैं। आपसे वहाँ का आपको जो है वहाँ पर हिंदी साहित्य का पूरा जो साहित्य का इतिहास है वो कवर हो जाएगा, तो आप वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, चिर ज्यों जोरी जुरे क्यों ना स्नेह गंभीर, को घटी जे ब्रिज भानुजा वह हलधर के वीर। उपर्युक्त दोहे में शब्द शक्ति कौन सी है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्यंजना शब्द शक्ति का संबंध है किससे है? तो व्यंजना शब्द शक्ति का जो संबंध है ये व्यंग्यार्थ से है। देखिए आगे दोनों में व्यंग शब्द का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 है, शब्द के अर्थ बोधक आधार को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट होता है, शब्द शक्ति। क्वेश्चन नंबर 24 है, सबको जानत तुम्हें सारे जगत जहां में काव्य कौन सा दोष है? इसमें बताना है कि इसमें कौन सा काव्य दोष है। इसमें आपका पुनरुक्ति दोष। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, बिंदु में थी तुम सिंधु अनंत, एक सुर में समस्त संगीत, एक कलिका में अखिल वसंत, धरा पर थी तुम स्वयं पुनीत। ये जो पंक्ति है ये है पंत जी की, लेकिन इसमें काव्य गुण कौन सा प्रयुक्त हुआ है ये बताना है आपको। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन, तद्धित प्रत्ययांत शब्दों के प्रकार में शामिल है। तो इसमें आपका उपर्युक्त सभी राइट होता है। भाववाचक, कर्तृवाचक और ऊनवाचक। आगे देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजेंद्र यादव की संस्मरण कीर्ति कौन सा है? तो ये है औरों की बहानी, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, हमारा मसीहा इनमें से किस साहित्यकार की जीवनी है? तो ये है शरत चंद्र चटर्जी की। अगला क्वेश्चन है, दुलाई वाली कहानी किस रचनाकार द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है बंग महिला के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद का अपूर्ण उपन्यास कौन सा है? तो ये है मंगल सूत्र। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सुमेलित है? तो यहाँ पर देखिए, सा जो है ये ऊष्म है। इसमें आपका ऊष्म व्यंजन में दंती सा, तालव्य सा और मूर्धन्य सा और हा, ये 4 आते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 है, लड़की जाए यह वाक्य किस काल में है? तो ये है आपका वर्तमान काल में। क्वेश्चन नंबर 34 है, शुद्ध वाक्य चुनिए। इसमें बताना है कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो इसमें है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। इसमें है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अविसिंचित होकर पुनः खिल उठा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 है। आप लोग लाइक कर दीजिए क्लास को और अपने सभी साथी मित्रों तक एक बार शेयर कर दीजिए, और जो नए जुड़ रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम लोग प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, जो कि आने वाली परीक्षाओं में इसी तरह का जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, शुद्ध वाक्य पहचानिए। इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, राम ने लिखा चुका। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होता है, मोहन ने रोटी खाई। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 36 कर लीजिए। आपने अभी मेरे साथ चलना है, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा बताना है। इसमें देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है, आपको अभी मेरे साथ चलना है। देखिए शुद्ध या अशुद्ध वाक्य भी बहुत ज़्यादा बीपीएससी पूछ रहा है, तो आपको इस पर भी ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 37 है, हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि कौन सी है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 38 है, सुमेलित कीजिए। देखिए यहाँ पर जो है विराम चिन्ह है और यहाँ पर उसका नाम है, तो आपको बताना है कौन किससे सुमेलित है। देखिए अर्ध विराम जो है
आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, अल्प विराम हो जाता है आ, और विस्मयादि बोधक जो चिन्ह है आपका ई हो जाता है, और निर्देशक चिन्ह जो है ई हो जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर राइट हो जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 है। दृग ऊर्जत टूटत कुटुम जुरत चतुर्चित प्रीति परत गांठ दुर्जन ही दई नहिया रीति। बताना है इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर दृष्टांत अलंकार का प्रयोग हुआ है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 है। जहाँ कारण बिना कार्य की उत्पत्ति होती हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो वहाँ पर होता है विभावना अलंकार। क्वेश्चन नंबर 41 है। सम सा सी सरिस आदि किस अलंकार के वाचक शब्द हैं। तो ये हैं उपमा अलंकार की। इसमें जो है उपमा दी जाती है, समानता व तुलना की जाती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 है। जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट हो तब वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है। तो जहाँ पर संभावना प्रकट की जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है।